नेपाल और दक्षिण अफ्रीका के मैच में टूट गया रोमांच का मीटर। नेपाल के दो शेरों ने उड़ाई दक्षिण अफ्रीका की धज्जियां। घुटने पर आ गई थी चैंपियन टीम, लेकिन एक गलती ने नेपाल को कर दिया बाहर। संदीप लामिछाने को वर्ल्ड कप में शुरुआत में जगह न मिलना नेपाल को पड़ा भारी। पहले ही मुकाबले में लामिछाने ने दिखाई ताकत। सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी वक्त तक लड़ा नेपाल, लेकिन कैसे मिली हार। नेपाल के खिलाड़ियों को नहीं हो रहा था यकीन। मैदान पर पहली बार निकले नेपाल की टीम के आंसू। हार के बाद स्टेडियम में बैठे रहे 15 खिलाड़ी। हार के बाद क्यों भड़क गए नेपाल के कप्तान। बड़ी टीमों के खिलाफ तबाही कैसे मचाई जाती है, कोई नेपाल टीम से पूछ ले। नेपाल की टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में किया, हर कोई उससे सलाम कर रहा है। आखिरी मुकाबले में तो नेपाल ने दक्षिण अफ्रीका की सांसें अटका दी थी। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका जो कि चैंपियन रही, आज नेपाल के आगे घुटने टेक देगी। सब कुछ नेपाल के मुताबिक चल रहा था। पहले जबरदस्त गेंदबाजी नेपाल की तरफ से देखने को मिली, उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया और नेपाल का वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का सपना इसी के साथ टूटकर चकनाचूर हो गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की, लेकिन इस मुकाबले में जिस तरह की चुनौती उसको मिली, उस पर कप्तान मार्करम को भी यकीन नहीं हो रहा था। नेपाल की टीम के कप्तान ने हार के बाद क्या कुछ कहा और क्यों उनका गुस्सा भड़का, आपको बताते हैं। मगर पहले चर्चा कर लेते हैं सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले की। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम को नेपाल के गेंदबाजों ने घुटने पर लाने का काम कर दिया। दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज सीना ठोक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। हालांकि ओपनर रीजा हेंड्रिक्स ने 43 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका की नाक तो बच गई, लेकिन जिस तरीके का कोहराम नेपाल के दो शेरों ने इस मुकाबले में मचाया, उसको देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। नेपाल की तरफ से दीपेंद्र सिंह ने सिर्फ 21 रन देते हुए दक्षिण अफ्रीका के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके अलावा कौशल ने तो कमाल ही कर दिया। कौशल ने सिर्फ 19 रन खर्च किए और दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ने का काम करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका की टीम मजबूती के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है, उस तरीके का क्रिकेट इस मुकाबले में देखने को नहीं मिला। अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज अच्छे तरीके से नेपाल के गेंदबाजों को नहीं खेल पाया। वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रहे संदीप लामिछाने ने भी मैदान पर ही पानी भर दिया। उन्होंने 18 रन 4 ओवर में दिए और दक्षिण अफ्रीका की सांसों को अटकाने का काम किया। हालांकि आखिरी वक्त तक चली इस लड़ाई में दक्षिण अफ्रीका बाजी मार ले गया, लेकिन हर कोई तारीफ नेपाल की टीम की कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट इस बार वर्ल्ड कप में नेपाल की तरफ से खेला गया, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है। वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमें तो तहलका मचाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन नेपाल ने इस मुकाबले में जो किया वो वाकई में गजब का रहा। नेपाल की धारदार गेंदबाजी का नतीजा रहा कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम लाख चाहते हुए भी सिर्फ 115 रन बना सकी। यहां से लग रहा था कि नेपाल मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर सकता है, क्योंकि नेपाल के पास भी बल्लेबाजी अच्छी खासी तादाद में थी। दोनों ओपनर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका की सांस अटकाने का काम कर दिया। हालांकि पहला विकेट 35 रन के स्कोर पर गिरा और 35 रन के स्कोर पर ही दूसरा झटका लगा, लेकिन इसके बाद जिस तरीके की पारी आसिफ शेख ने खेली, उसने एक बार फिर मुकाबले में नेपाल की वापसी कर दी। आसिफ ने 49 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि अनुसार ने 24 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। बता दें कि आखिरी ओवर में नेपाल को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे, लेकिन नेपाल की टीम ये रन नहीं बना सकी और 1 रन से नेपाल को हार मिली। नेपाल की हार के बाद टीम के कप्तान रोहित ने कहा कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला और हमने जिस तरीके की गेंदबाजी की आज, वो वाकई एकदम अलग स्टैंडर्ड की थी। हमने विकेट को कल परख लिया था और अपने प्लान के तहत हम खेल रहे थे, लेकिन कुछ हद तक बल्लेबाजी में हमसे चूक हो गई और यही वजह रही कि हमें मुकाबले में हार मिली। मगर इस हार ने भी हर किसी का दिल जीता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस तरीके से मात देना कोई छोटी बात नहीं होती। दक्षिण अफ्रीका हमेशा से ताकतवर टीम रही है और हर कोई सोच रहा था कि नेपाल को तो बुरी तरीके से रौंद देगी, लेकिन संदीप लामिछाने ने पहले ही मुकाबले में जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका को परेशान किया। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि अगर इस खिलाड़ी को पहले वर्ल्ड कप में मौका मिला होता तो नेपाल की टीम आज सुपर 8 में कमाल कर रही होती। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।